कि तीर्थंकर का शासन काय से प्रारंभ होता है, जिन शासन की स्थापना काय से होती है, ये समझना इस बात को। आदिनाथ भगवान का शासन कब तक रहा? जब तक आदित्यनाथ जी नहीं थे। और पारसनाथ जी का कब तक रहा? जब तक माता तीर्थंकर का शासन कहां से प्रारंभ होता? ध्यान से सुनो, बहुमान लाभ जवानी का तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक से तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक से तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। तीर्थंकर के दीक्षा, जिस दिन वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा कल्याणक से भी तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। पर जिस दिन तीर्थंकर को क्या होता है, केवल ज्ञान होता है, उस दिन तीर्थंकर का शासन प्रारंभ नहीं होता। महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान हो गया। देवताओं ने आकर समवसरण की रचना करी, पर महावीर स्वामी की वाणी नहीं गिरी। और जिस दिन से भगवान महावीर स्वामी की वाणी गिरी, उस दिन से वीर शासन जयंती बनी। माने भगवान का शासन, तीर्थंकर का शासन, जिन शासन जिनवाणी के गिरने से प्रारंभ आरा नहीं भगवान आप तीर्थंकर से भी तीर्थंकर का शासन नहीं है, तीर्थंकर की वाणी से तीर्थंकर का शासन। और जिन जिनका कल्याण हुआ है, कैसे हुआ है? वाणी से हुआ है। महावीर स्वामी के दर्शन 65 दिन तक होते रहे समवसरण में लोगों, पर आत्मा का दर्शन नहीं हो पाया, आत्मा नहीं हो पाया। पुण्य का अर्जन होता रहा, स्वर्ग का मार्ग बनता रहा, पर धर्म का मार्ग नहीं था, मोक्ष का मार्ग नहीं बना। जब उनकी क्या गिरी, वाणी गिरी, तब लोगों को आत्मा की अनुभूति होना, स्वानुभूति, सम्यक दर्शन होना प्रारंभ हुआ और भगवान आत्मा लोगों का आत्म कल्याण होना प्रारंभ। किससे हुआ? किससे हुआ? भगवान की वाणी से। सिर्फ पंचम काल में नहीं। अभी जब लगता है कि पंचम काल में सच्चे देव नहीं है, भाव देंगे की प्राणी साधु दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो अंतिम तक भाव देंगे भी दिखाई नहीं दे रहे। जिन्हें भगवान तो है नहीं, एकमात्र क्या है? जिनवाणी पंचम काल में आधार है अपने आत्म कल्याण के लिए, पर जिनवाणी से पंचम काल में नहीं, 14 काल में भी आधार है। राजा सैनिक के जीव को यशोधर मुनिराज को देख के सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जागी। यदि यशोधर मुनिराज को देख के, नग्न शरीर को देख के, शांत मुद्रा को देख के, ऋषि कमंडल को देख के, यदि उनके अंदर में जिन धर्म के प्रति श्रद्धा जागती, तो मरा हुआ सर्प नहीं डाल देंगे। आ रहा है उनको जिन धर्म के प्रति श्रद्धा कब जागी? जब वो वीतरागी गुरु ने, यशोधर मुनिराज ने जब कहा, क्या कहा? जब उत्तर राजा सैनिक और रानी चेतना ने उत्सर्ग दूर किया और राजा सैनिक ने उत्सर्ग किया था, फिर भी जब धरते यशोधर मुनिराज का उत्सर्ग जब दूर हुआ तो क्या हुआ? उन्होंने दोनों उत्सर्ग करने वाले और उत्सर्ग दूर करने वाले दोनों को क्या का आशीर्वाद दिया? धर्म वृद्धि हो। इस शब्द को सुनकर, इस वाणी को सुनकर उनके अंदर में जिस धर्म के प्रति श्रद्धा क्या हुई जाती, किसी के रूप रंग आकार उत्सर्ग के पिंड आदि को देखने से धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं जाती। धर्म के प्रति श्रद्धा जागती है तो वाणी सुन के जाती है। आत्म कल्याण का मार्ग बनता है जो जिन उपदेश को सुनकर बनता है। आप पूरा वर्तमान उठाकर देखो, पूरा इतिहास उठाकर देखो, जिन धर्म का जिनको आत्म अनुभव हुआ, चाहे वो 14 काल के जीव हो, चाहे पंचम काल के जीव हो, चाहे नरक का जीव हो, जिन देशना सुनते जिनवाणी सुनकर हुआ। बिना जिनवाणी सुने किसी को सम्यक दर्शन नहीं, निसर्गत सम्यक दर्शन होता, बिना उपदेश के होता है। पर उस जीव ने भी पूर्व भाव में कहीं ना कहीं क्या सुनी? देशना सुनी है, वाणी सुनी। भगवान आत्मा समझने इस बात को, अरे वाणी से ही आत्म कल्याण का क्या बनने वाला है? कितने मछुआरे के जीव को, चंडाल के जीव को और भीड़ के जीव को, इनको सबको, हाथी के जीव को, पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय, सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को, सबको जिन उपदेश सुनकर, गुरु की वाणी सुनकर ही सम्यक हुआ। और उस वाणी को आज इस पंचम काल में सकल जैन समाज में हम धारण करती सबसे उच्च स्थान दिए हुए। लोग मंदिरों के आलों में, अलमारियों में, जहां तहां तो जिनवाणी रख रहे हैं, पर अपन ने जिनवाणी को कहां स्थान दिया? बेटी में स्थान दिया। ये धारण ग्रंथियों की महानता आरा भगवान आत्मा। और ये धारण स्वामी ने नहीं, सारे आचार्य ने जिनवाणी को महत्व दिया। क्यों दिया? इसका बात ध्यान रखना। जब धर्मसेनाचार्य को विकल्प हुआ, अभी दादा जी ने बताया, जब धर्मसेनाचार्य को विकल्प हुआ कि आगे पंचम काल के दिन कैसे आप कल्याण करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? भूल बनी थी और आचार्य कुशल जी के द्वारा क्या कराया? जिनवाणी की
रचना निर्माणी कोई आज से 1500 वर्ष पहले से नहीं, निर्माणी शास्त्र पर लिपिबद्ध नहीं, क्या नहीं थी, लिपिबद्ध नहीं थी। निर्देश का शाश्वत है, जिनेन्द्र शाश्वत है, जिनेन्द्र का मार्ग शाश्वत है, अनादि काल से वर्णन काल तक चलेगा, पर वो लिपिबद्ध नहीं थी निर्माणी, उसको लिपिबद्ध कराया, किसने कराया, नरसेनाचार्य ने आचार्य रूप करी थी और आचार्य पुष्पदत्त जी के द्वारा। तो उनको जब विकल्प हुआ कि जनक जी कैसे आगे कल्याण करेंगे, पंचम काल के जी, तो उन्होंने काय की रचना करी, काय की रचना करी, दोनों भगवान आत्मा काय की रचना करी, निर्माणी की रचना करवाई, छठखंडागम की ग्रंथ की, और बड़े आस्था का विषय है छठखंडागम जी का, पर सातों ग्रंथ वही रहा, आदि अंत एक को आदि से लेके अंत तक एक बात आज निर्माणी विराजमान है, जिसमें शुद्ध गुरु महाराज की शुद्ध गाथा ही गाथा विराजमान, गाथा ही गाथा लिखी भगवान आत्मा आ रहा है। खूब टीकाओं का अध्ययन करो, खूब टीकाओं का स्वाध्याय करो, खूब भगवान करो, आ रहा है खूब स्वाध्याय, क्योंकि अपनी समाज को स्वाध्याय ही समझ। पर एक बात का ध्यान रखें, आदि अंत एक सो निर्वाह है, गाथा कुछ कहती है, टीकाकारों का अर्थ कुछ कहता है। हाँ, भीमसेनाचार्य ने अभी पढ़े, भीमसेन स्वामी ने टीका करी, आ रहा है जैसे स्वामी ने टीका करी, जो मूल आचार भाव इनकी वीतरागी साधु के द्वारा जो टीकाएं हुई उनको जरूर मानो, पर आज करके पंडित विद्वान मेरे द्वारा भी कोई टीका हो रही है, उसको पढ़ो, समझो, सुनो, सब करो, मना नहीं है। पर भगवान आत्मा एक बात ध्यान रखो, आदि अंत एक सो, मैं भी टीका करूंगा, अपना मत कुछ ना कुछ उसमें जगह दूंगा। एक बात ध्यान रखना, जो भाव इनकी वीतरागी साधु उनके ही वाणी ही ग्रंथ है, उनके द्वारा लिपिबद्ध चीज ही क्या है, ग्रंथ है, शास्त्र है, आगम आ रहा है। अपन बोलते हैं मुनीश्वरों के वचन, ग्रंथमाधारियों के वचन सत्य रूप प्रमाण है। एक बात ध्यान रखना, किसके वचन सत्य है, मुनीश्वरों के वचन, जिन्हें भगवान के वचन सत्य, एक ग्रस्त श्रावक के वचन सत्य रूप प्रमाण नहीं हो सकते। हाँ, वो अपना चिंतन मनन लेखा को बात एक अलग, आदि अंत एक समय होगा, उसका नाम शास्त्र है। और भगवान आत्मा, दूसरी बात, खुद आचार्य को जब विकल्प आया जगत के जीव काल में कल्याण कैसा हो, तो उन्होंने भी किसकी रचना करी, 84 पाउर जैसे ग्रंथों की रचना करी, भरसेनाचा आपने निर्माणी की रचना कराई, आचार्य उसके बाद भूतबली जी ने, भरसेनाचार्य ने, कुंदकुंदाचार्य ने, योगुंददेव ने, अमृतचंद स्वामी ने, और तारण परम आचार्य भगवान तारण देव ने, इन सब आचार्य ने निर्माणी की रचना कर दी। किसी भी आचार्य ने पंचम काल के जीवों के आत्म कल्याण के लिए बड़ा मंदिर आरती की स्थापना करने की। एक बात ध्यान रखना, सारे आचार्यों ने जिन स्रोत की रचना करके गई, क्योंकि एक पंचम काल में सिर्फ जिन स्रोत है जो मोक्ष को मार्ग को दर्शाने वाला है, जीवों के अंदर में आत्म अनुभूति को प्रकट कराने वाला आरा भगवान आत्मा। इस बात को क्या रखना, ध्यान में रखना, हम जब निर्माणी का दर्शन करते हैं, आप खोल के नहीं करते, ये कारण मंत्री की क्या है, आप खोल के दर्शन नहीं करता, कारण मंत्री कैसे करता है, जो निर्माणी के दर्शन करने आए ना, आपको मत करिए, बोलो दर्पण क्यों देखते हो, दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण में किसको देखते हैं, दर्पण देखना लक्ष्य नहीं है, दर्पण में स्वयं को देखना लक्ष्य है। ऐसे ही निर्माणी को देखना लक्ष्य नहीं है, निर्माणी जिसे क्या कर रही है, दर्शा रही है, उस शुद्धात्म तत्व को देखना हमारा क्या है, लक्ष्य भगवान आत्मा। इसलिए उस शुद्धात्म तत्व के क्या करना है, दर्शन। इसलिए हम जड़ नेत्रों से जड़ के ही दर्शन होते, चेतन के नहीं होते, इसलिए हम जड़ नेत्र क्या करते हैं, परंतु अंदर में हे निर्माणी माता, तू जिसका भी दर्शन करा रही है, जिसका अनुभव करा रही है, हम उसका क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। और एक बात और ध्यान रखो, अभी मंदिर विधि का शिविर लगा ना, और हमने वीडियो देख ले, एक तो मोबाइल रखने हैं, फिर भी लोगों ने दिखाई, देखो तुम्हारी सीढ़ी, आवेदन हम प्रसिद्ध है तुम्हारी सीढ़ी के नाम से, इतना अच्छा शिविर लगा, चाचा जी लोग बैठे थे, चाची पढ़ा रहे हैं, आना भगवान कितना भगवान होना चाहिए मंदिर विधि को। मंदिर विधि को बताए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, धर्म उपदेश, क्या कहते हैं, और पता है धर्मोपदेश कहने का पात्र कौन है, मैं, पंडित जी लोग, महाराज जी, कारण स्वामी, नायक, आप सुनो धर्मोपदेश कहने का पात्र कौन है। ये धर्मोपदेश अतुल्य है, अनिर्वचनीय है, कैसा है, अरे सुनो पहले, सुनो, तुमने बहुत सुना, पर सुनो, अतुल्य है, पता है सिंधी समाज ज्ञानी समाज है, पर फिर भी सुनो भगवान आत्मा, महाराज थोड़ी सी आपको बुद्धि लेके आया हूँ, पर सुनो भगवान आत्मा, क्या ये धर्मोपदेश अतुल्य है,
अतुल्य का मतलब समझते, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, हमारे तुम्हारे उपदेश से नहीं की जा सकती। अतुल्य अनिल वर्चनीय है, इसको वचनों के द्वारा बताया जा सकता, ये ओंकार नहीं है, ये सर्वांग से आ रहा है। अतुल्य अनिल वर्चनीय है और महावीर कहे केवली पुरुष कहने सामर्थ्य, कौन कहने में सामर्थ्यमान है इसको? केवली भगवान कहने में सामर्थ्यमान है। ये समझ लेना, भगवान आत्मा ये धर्म उपदेश को कर पड़ते, जब धर्म उपदेश करता है भगवान आत्मा धर्म के उपदेश को सुन के सम्यक की प्राप्ति, और ऐसा धर्म उपदेश सकल जैन समाज में इसे तारण में आरा भगवान आत्मा इस बात का ध्यान रखें। और ये धर्म उपदेश किसने कहा है? केवली पुरुष के द्वारा कहा गया। हम केवली पुरुष के द्वारा कहे गए धर्म उपदेश को पढ़ने का समय नहीं, तो लोगों ने पूजा पाठ करते देखने की बातों पढ़ा, और हमारे पास धर्म विधि धर्म उपदेश करने का समय है। विचार करना भगवान आत्मा, अरे धर्म उपदेश सुनते आप अनुभूति हो जाए, एक घड़ी दो घड़ी स्थिर चित्तोरे ये गुरु धर्म को स्मरण करे, तो इस आत्मा को लाभ हो। ये सम्यक की जल शांत है, शांति सुनते ही अनुभूति हो जाए आत्मा की, सम्यक की प्राप्ति हो जाए। विचार करना भगवान आत्मा, ऐसे धर्म उपदेश के लिए आचार्यों ने अपना बहुमूल समय निकाल के हमारे लिए ग्रंथों की रचना करी। उनको जरूरत नहीं थी ग्रंथों की रचना करने, कर लेते अपना कल्याण और निकल जाते समाधि मरण करके। आ रहा है, पर ग्रंथों की रचना किसके लिए करी? अपना सप्तम गुलिस्तान को छोड़ के, सुखोपयोग की रमणता को छोड़ के छठम गुलिस्तान में आकर, अपनी साधना से थोड़े नीचे आकर, उपयोग को स्वभाव से बाहर लाकर निर्वाणी की क्या करी? और किसके लिए करी? बोलो ना, अपने लिए। माने गुरु विचार करना, आचार्य को देव ने 11 वर्ष में सब मुनि दीक्षा ली, और कितने वर्ष की आई? 94 वर्ष, 84 वर्ष तक क्या करे? बोलो, जिस रूप की रचना करे, क्यों करे? जगत के जीवों का कल्याण। माने उन्हें हमको इतना समय दिया, आचार कारण तो हमको 11 वर्ष में समय दर्शन हुआ, और 66 वर्ष की 5 माह 15 दिन तक की आयु, उतने दिनों में उन्होंने हमारे लिए दिन स्वरूप की रचना करी। उन्होंने हमको इतना समय दिया, और अपन थोड़ा सा समय नहीं दे पा रहे। विचार करो भगवान आत्मा, हम 1 2 3 4 घंटा नहीं दे पा रहे, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया हमारे लिए। आ रहा भगवान आत्मा नहीं आ रहा। हमने देखा दमोह जिला तरफ प्रतिदिन मंदिर विधि होती, प्रतिदिन कुमारी में, गढ़गांव में, पथरिया में, तेंदुखेड़ा में, इस तरह प्रतिदिन क्या होती? मंदिर विधि, लघु मंदिर विधि। और पता है पूरे साल भर की जितनी अष्टमी चतुर्दशी आती है उस दिन व्रत मंदिर विधि होती, बड़े सावधान होके खड़े हो गए, बड़े भक्ति भाव पूर्वक। आरा भगवान आपका क्या होती? प्रति पूरे वर्ष भर की अष्टमी चतुर्दशी को क्या होती? बड़ी मंदिर विधि, और अपन कार्य के दिन बड़ी मंदिर विधि। विचार करो भगवान आ रहा है, थोड़ी सी दौलत माया चक्र से बचकर थोड़े दिन भगवान आत्मा एक दिन तो अपना कर्तव्य निभा रहा है। कारण जयंती महावीर जयंती से भी बढ़कर है आज का दिन, क्योंकि आज क्या है? निर्वाणी नहीं होती तो किसकी आराधना? कैसे लोग का मार्ग पाते, कैसे आगे बढ़ते? बोलो भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? सबसे बड़ा दिन है आज जैनियों के लिए, और जैनी की तो बात छोड़ो, कारण बंदियों के लिए तो उससे भी बड़ा क्या होगा? क्योंकि एक कारण बनती है निर्वाणी की जगह, एक कारण बनती है जो जिन स्रोत को वेदी में विराजमान, जिन स्रोत का पल्ला जुदा करते, जिन स्रोत को पालकी में विराजमान करते, और जिन स्रोत को अपने सिर पे रखते। आना भगवान गुरु उसी रखने के अधिकारी, देखा देखी मत करो, क्योंकि द्वार स्थान का पार्टी उपाता है पत्तेधारी पुरुष ही हो सकते, स्त्री सिर में निर्वाणी नहीं कर सकते। एक बात का क्या रखना, किसी चीज का विरोध नहीं है, पर सिद्धांत को समझते चलना। आना भगवान आना नहीं रहा, घर से ना चाहता। महान क्या है? उपकार है भगवान आत्मा, वो हमारे हमको सिरोद्धार है भगवान आत्मा। समझना उसका पूरा बहुमान है, बिना है, सब कुछ है, पर भूल करनी होगी तो जरूर विराजमान करते हैं। पढ़ो, बातें करो, लेखन करो, चिंतन करो, खूब करो। हमने आपको बता रहे हैं, हम आनी बातें हम सुनिए, और आते हैं तो बचना करके वही साथी बनवा, इसलिए उत्तम समान है। आ रहा नहीं आ रहा, होते ही माताएं बहुत लगी रहती, आ जाए तो जब तक आगे तब तक आ रहा है, जिस दिन पहला में हो जाएगा उस दिन तो सब खत्म। आ रहा भगवान अपना एक बात यहाँ पूरी कर भी ग्रंथ रखे। आ रहा है तो हमने क्या किया, लगभग 45 ग्रंथ लिखे हो, किसके? आचार्य प्रणीत, उनकी गाथाओं का अर्थ, मूल गाथा उसका क्या अर्थ। आना भगवान आत्मा ऐसा नहीं है कि हमें और दूसरे आचार्यों का भगवान है, और भगवान आत्मा जो सिद्धांत की बात है वो सिद्धांत की बात है। और गुरु एक होता है, गुरु कैसा होता है? एक होता है, स्त्री के लिए उसका स्वामी एक होता है,
जो घर में सास ससुर नंद बुदाई देवर देवरानी सबके पेड़ छूएगी, सबको भोजन बनाएगी, सबकी सेवा करेगी, और उसके हृदय में जगह किसके लिए? बोलो बोलो किसके लिए? उसके स्वामी के लिए है। ऐसे हम सारे भावी की गीत लागी आचार भगवंतों की आराधना करते, पूजा करते, वंदना करते, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करते, सब करते, पर हमारे हृदय में जिसके निमित्त से हमें आत्मानुभूति का मार्ग बना है, जिससे हमारा आत्मकल्याण का मार्ग बना है, वो सद्गुरु तारण करण दे, वो हमारी हृदय में उसको हम सर्वश्रेष्ठ स्थान दें। भगवान सबका आदर सम्मान सब कुछ है, अपनी आमना से बिल्कुल भगवान आत्मा समझौता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छी बात है, भावना बहुत अच्छी है, और भगवान आत्मा बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सीधी में होते चले जा रहे हैं। अच्छी बात है, कल सर्वमण भी अभी हुआ, बस 1 घंटा के लिए हम भी आए थे, बता दें समय दर्शन कर रहे, क्योंकि हमारे जो जैसे अपने अपने नियम है कार्यक्रमों के कि इस तरह से पालकी निकले, इस तरह से पाल करवाना हो तो हम उसमें उपस्थित फिर भी वचन रहे थे, लोगों ने श्रीफल गए थे, तो हम 1 घंटा के नाते जरूर यहाँ पर आकर जब निर्माणी को काम होगा तो हमने कहा निर्माणी की सकल में दर्शन करने जैसे आ रहा है, वचन भी पूरे हो गए और हमारा नियम भी का दूर होगा। वेद विरोध किसी से नहीं है, सब तो सिद्धांत के साथ चलो। तो एक बात ध्यान रखो, निर्माणी उच्चारण का विषय तो है, पर साथ साथ में आचरण का विषय है। काय का विषय है निर्माणी? आचरण का विषय है। निर्माणी को संस्कार छोटी सी लाइन, निर्माणी सो नहीं ये चित्त लाए, कहाँ आना है इसको? अचार लपेट के वेदी में नहीं रखना, कहाँ आना है? कहाँ? निर्माणी सो नहीं ये चित्त लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, तू ही कर जोड़ प्रशिक्षणा दई, निर्मल मति मेरी भई। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और सुनो, जिनवाणी सुनही चित्त लाए, जन्म जिनवाणी सुनही चित्त लाए, कंठ कमल से झरती जाए, पीने वाला पीता जाए, जो पीवे वो अमर हो जाए। आ रहा है, ऐसे दिन सुख का तुम श्रवण करते रहना, तो आज के दिन यदि नियम ले सको तो प्रत्येक व्यक्ति एक नियम लो कि हम निर्वाणी का स्वाध्याय करते रहे। तब तो गुरु महाराज सारे आचार भगवान तो सारी निर्वाणी के प्रति अपन कुछ कर्तव्य लेता आ रहा है। भगवान स्वाध्याय का नियम लो, प्रतिदिन एक पेज हम जरूर क्या करेंगे। एक पेज पढ़ नहीं सकते, इतनी मोटी मोटी काफी किताब पढ़े है, देखा जो पढ़ रहे हैं उसके बाद दुनिया भर की मोबाइल में रोज स्टेटस करके वही लोग लक्ष्मी है, अब बोला नहीं है। देख रहा है दुनिया भर की चीज पढ़ रहा है, तो अपन कम से कम करो एक पेज निर्माणी को जरूर लगा, क्या करो? पढ़ो भगवान आत्मा। आ रहा नहीं आ रहा, वो निर्माणी जन्म में भी काम में आएगी, अगले जन्म में भी काम में आएगी, और भाव भाव में काम में हो। तुम बाहर की कितनी पढ़ाई लिखाई कर लो, उसी जन्म में भी पुण्य का अवसर होगा तो काम में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। पर निर्माणी भाव में यहाँ से निर्माणी का श्रवण करोगे, स्वाध्याय करोगे, वो कदाचित पाप काम नहीं भी छोड़ पाए तो वहां चले गए, नरक चले गए, तो वहां पर आपको निर्माणी याद और आएगी, तो वहां संकट करता नरक नाथ की तो ऐसे संकट जिनने पूर्व में निर्माणी सुनी पर पाप काम नहीं छोड़ पाए तो नरक चले गए, पर निर्माणी वहां पर फिर उनको स्मरण में आई और उनको संकट दर्शन हो गया। भगवान अपने सम्यक दर्शन का मार्ग बनाओ, फिर की आराधना करो। महान महाउपकार है दर्शनाचार्य जी का, आचार्य भूतपति जी को का, कुंद आचार्य का, और तारण मंडलाचार्य जी महाराज का महान उपकार है। सारे आचार्य जो भाव की गीतकारी साधु है, जिन्होंने जिन सृष्टि क्या करिए रचना करिए और हमारे लिए हमें अपनी आत्मा की अनुभूति का मार्ग दिया है। और एक चीज बता दूं, पंचनंदी पंचसंधि का ग्रंथ रखा हुआ है, उसमें एक गाथा आई है। पंचम काल में जहाँ जिनेंद्र देव नहीं, वहां पर जो चीज श्रद्धा से गाथा है, गाथा समझ लेना भगवान आत्मा। जो मुझे पूछा किसी ने कि पंचम काल में हम सच्चे देव की आराधना, जिनेंद्र देव की आराधना, उन्होंने नहीं बताया मठ आश्रम मंदिर कुछ भी बना लो आराधना कर उधर के पिंड नहीं। उन्होंने ये कहा पंचनंदी पंचविसंधि का मैं पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, जिन्होंने भगवान आत्मा ध्यान से जो इस पंचम काल में निर्माणी को बड़ी श्रद्धा रखती आस्था पूर्वक पूछता है, आराधना करता है, वो साक्षात जिनेंद्र देव भावलिंगी गीतरागी साधु और निर्माणी और जिन धर्म की क्या करता है, आराधना करता है। निर्माणी के बाद एक मार्ग पंचम काल में निर्माणी हमारे मोक्ष मार्ग में क्या है, साहित्य खूब महोत्सव करो, खूब उत्सव करो, पर आचरण
इसके साथ हम प्रभावना दुख करते हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, साधना हो जाती है। लेकिन नहीं, अभी पति जैसा प्रकट नहीं हो पा रही, पर थोड़ा थोड़ा क्या रखो, ध्यान रखो, विवेक रखो, भगवान आत्मा बहुत जरूरत है। आ रहा है नहीं तो क्या हो रही, जितनी प्रभावना नहीं हो पाई उससे अधिक क्या हो गई, साधना हो गई। पापानुबंधी पुण्यवान पा है, पुण्यानुबंधी पुण्य पाने नहीं पा रहे, क्योंकि एक भी काम हम शुद्धता पूर्वक नहीं कर पा रहे। जुलूस देखो तो अपना है, पात्र भावना देखो तो वहां अवश्य आ रहा है। एक भी काम को शुद्धता पूर्वक करो, तब तो पुण्यानुबंधी पुण्य बनता, नहीं तो सीधे अपन ने छोड़ो पुण्य भी करे और छोड़ो का कर लिया तो पापानुबंधी पुण्य बनता। और पापानुबंधी पुण्य वाला ही पंचम काल में जन्म लेता है, और फिर पापानुबंधी पुण्य वाला आ रहा है, थोड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य बन जाए। अंदर की हृदय की विशुद्धता रखो, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, उसका नाम क्या है, श्रावक है। तो भगवान आत्मा फिर सूरज की बड़ी महिमा एक छोटो सूत्र बता दे रहा है तुम्हें, क्योंकि 10:30 पूरे हो रहा है। भगवान आत्मा द्रव्य स्रोत से, द्रव्य स्रोत है जनवाणी जो बस साधन वगैरह करते हैं, उपदेश वगैरह सुनते हैं, कौन सा स्रोत है, द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत, भाव स्रोत से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानुभूति, और स्वानुभूति से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से निर्गुण। कितनी चीज का है, कितनी चीज का है, द्रव्य स्रोत से भाव स्रोत, भाव स्रोत से भेद ज्ञान, भेद ज्ञान से स्वानुभूति, स्वानुभूति से केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान से आया नहीं आया भगवान आत्मा। और अब पर क्या अवलंबन की क्या जरूरत है, सब नहीं है नहीं, इसकी बड़ी महिमा के साथ स्मृति क्या होना चाहिए, धारणा होना चाहिए। भगवान आत्मा हम कारण मंत्र और निर्धारण और निर्वाणी के साथ भी समझौता नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे उत्तम क्षमा का क्या है, भाव है। हम बार बार आ रहे हैं तो बनाओ और बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि ये विद्यालय किसी का नहीं है, विद्यालय सबका। आरा भगवान आत्मा ये बात ध्यान रखना, निर्वाणी देव गुरु साथ किसी से बने हुए नहीं हो, किसी राज कामना संप्रदाय या किसी से बने नहीं हो, आ रहा है। और जो इस मार्ग में निकल रहे साधक बन के वे भी किसी से बंधे नहीं होते। आरा भगवान आत्मा हम बिल्कुल आ रहे हैं, तारण की सूखी रोटी भी चले ना, और ना भी चले और समाधि वरण कर ले, संलेखना ले लेंगे, पर तारण बंद को कभी एक बार ध्यान रखना, जय हो से मिली है वो कहीं नहीं मिली। और हमारा नियम है तारण बंद की गड़बड़ शादी के अलावा कहीं बैठकर वचन नहीं करिए, कोई कितने बोला है हमारा भगवान आत्मा, क्योंकि यहाँ से जो हमको आत्मदर्शन का मार्ग बना, जो अनादिकाल से नहीं बना, वो मार्ग बना है, इसलिए हम उसको छोड़ सकते नहीं है और उससे समझौता कर सकते नहीं। एक बात ध्यान रखना, भगवान आत्मा आ रहा है, कोई पूछे ना पूछे, मान ना मान, गुरु बाबा के मेहमान। आ रहा भगवान आत्मा, बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद के साथ जियो, आनंद के साथ रहो, शुद्ध जन धर्म की निर्दोष भावना करते रहो, पढ़ते खूब है, दिन धर्म की निर्दोष हो, भावना निर्दोष पर होने भी चाहिए। आ रहा भगवान, तो निरंतर निःशुद्धात्मा को क्या रखना, सरल रखो, तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सरल रखें, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम